लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं सारी दुनिया को पागल समझता हूँ। इकबाल साहब, एक बात बताइए, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं किसी की मदद नहीं करता। मैं बस अपना बदला ले रहा हूं। मालूम नहीं कहां पैदा हुआ था मैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरा मजहब क्या है। जब होश संभाला तो मसूद नाम का एक आदमी मुझे सरहद के इस पार और उस पार तस्करी के लिए भेजता था। कई बार पकड़ा गया, कभी इधर की फौज ने, कभी उधर की फौज ने। 20 साल का हुआ तो मसूद को फौज की गोली लगी और वो मारा गया। मैंने एक यतीम लड़की से शादी कर ली। मेरे घर एक बेटा पैदा हुआ। बहुत काम किए मैंने, खूब मेहनत की, पैसा कमाया, ये घर बनाया मैंने। मेरा बेटा बड़ा हो गया और वो भी काम में मेरा हाथ बटाने लगा था। मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। बहुत खूबसूरत हो रही थी मेरी जिंदगी। मेरी बीवी महजबीन, नेक दिल बीवी और बहुत अच्छी मां थी। वो अपने बेटे की शादी के ख्वाब देखने लगी थी कि अचानक एक दिन कुछ मुजाहिदीन आए और मेरे बेटे को उठाकर ले गए। वो शायद उसे अपने साथ मिलाना चाहते थे, मगर ये मेरी तालीम का असर था कि मेरे बेटे ने इनकार कर दिया। मेरे बेटे की सिर कटी लाश मेरे घर के सामने मिली। जनाब, और मेरी बीवी महजबीन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ देर बाद वो भी इस नापाक दुनिया से रुखसत हो गई। या अल्लाह, बेहद 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 दर्दनाक दास्तां है आपकी जिंदगी की, जो माफ कीजिए। इकबाल साहब, आपका और हमारा दुश्मन एक है, छोड़ेंगे नहीं। मैंने यहाँ की फौज से राब्ता कायम किया और दुहाई थी कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मगर जल्द ही मुझे पता चल गया कि यहाँ की फौज तो मुजाहिदीन से मिली हुई है। वो और मुजाहिदीन मिलकर काम कर रहे थे। ठीक है, मैं सोच में पड़ गया। आखिर एक रात हिम्मत जुटाकर मैं एलओसी को पार कर गया। कौन है तुम? साहब, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। तो इधर क्या कर रहे हो? देख लीजिए, मेरे पास कुछ ऐसा वैसा नहीं है। मुझे किसी अफसर के पास ले चलो, अपने किसी अफसर से मिलवा। चल चलो, इधर 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 चलो। होशियारी नहीं।
इकबाल मियां, तुमने जो कुछ बताया अगर वो सच है तो हम आपके साथ हैं, और अगर कोई चाल हुई तो हमसे बड़ा आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। हिंदुस्तानी फौज दोस्तों की दोस्त है और दुश्मनों की दुश्मन। आपको कुछ दिन हमारे पास रहना होगा ताकि हम पूरी तहकीकात कर सकें कि तुमने जो कुछ बताया है क्या वो सच है। साहब, आप पूरी तरह से मुतमईन हो जाएं। मेरे लिए यही अच्छा होगा। मुझे मेरे आला अफसरों से बात करके उनसे इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही मैं कोई फैसला ले सकूंगा। राकेश कुमार, जी साहब। इसे ले जाओ और क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो, कहीं बाहर ना जाइए। जी साहब। बलदेव साहब को जब पूरी तसल्ली हो गई कि मैंने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच है, तो आला अफसरान की इजाजत के बाद मुझे छोड़ दिया गया। उस दिन के बाद से मैं उनके साथ राब्ते में हूं और वो मौका पाकर मुझे फोन कर लेते हैं और मैं उन्हें यहाँ की खबरें बता देता हूँ। और इकबाल साहब, अगर यहाँ की आर्मी को पता चल गया तो आपके साथ गलत हो सकता है। सही कह वो मुझे गद्दार कहेंगे, पर जरा गौर से देखिए कि गद्दारी असल में है क्या। जो कुछ यहां की फौज कर रही है वो किस मुल्क और किस इंसानियत के साथ वफादारी है। भाई, अगर आप हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझते हो तो फौज की तरह से लड़ो ना। सही कहा। मजहब के नाम पर गुमराह लोगों के साथ मिलकर बेकसूरों का खून बहाना, ये किस मुल्क, किस इंसानियत और किस मजहब के साथ वफादारी है। सही कहा आप। तो इकबाल मियां, ये गुलरेज के अड्डे पर आप हमें कब तक पहुंचा रहे हैं? जल्दी, सही मौका मिलते ही पूरी हिफाजत के साथ। अभी तो असले का भी इंतजार है। सही मौका आते ही आपको वहां पहुंचा देंगे। बेहतर है। चाय पी। सब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। ओपी साहब, बुरा किस बात का? आप पूछिए ना, क्या बात है? साहब, मैंने एक बात नोट की है। आप एक ऑफिसर के साथ हमेशा वही जवान को भेजते हैं। मेरा मतलब बदल बदल कर क्यों नहीं भेज सकते? ओपी साहब, वैसे ऐसा कोई रूल तो नहीं है कि हमेशा उन्हीं जवानों को ही भेजा जाए। हाँ, ये प्रैक्टिस तो मैंने बना ली है, क्योंकि एक ऑफिसर के साथ जब उन्हीं जवानों को भेजा जाएगा तो ऑफिसर जान जाता है कि कौन सा जवान किस काम में अच्छा है और किस काम में कमजोर। ये बात तो सही है साहब। अगर किसी की ताकत और कमजोरी का पता हो तो उससे और अच्छा काम लिया जा सकता है। बिल्कुल। हाँ, वैसे भी ओपी साहब, हम यहाँ पर रह रहे हैं ना, बहुत अजीब सा माहौल है। हाँ, जंग चल भी नहीं रही और चल भी रही है। अब देखो ना, पीस टाइम में भी इतना कुछ हो रहा है। हमारे जवानों पर बहुत प्रेशर है, बड़ी अजीब हालत है। ये बात तो है साहब। एलओसी पार से फोन है। हेलो। जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, आपका पार्सल सही सलामत पहुंच गया है और उसकी डिलीवरी भी माकूल वक्त देखकर कर दी जाएगी। बहुत कीमती सामान है, हिफाजत से पहुंचा दीजिए। जनाब, आप इत्मीनान रखिए, 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। हाँ, और एक बात और थी। हाँ जी, वो ये कि यहाँ हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि अब
भेड़िए को बिल्ली से खतरा महसूस हो रहा है और वो भी बिल्ली से निजात पाना चाहता है। खबर तो अच्छी है, मगर हम भेड़िए को शिकार नहीं करने देंगे। शेर ही शिकार करेगा। इंशाअल्लाह। ओपी साहब, बहुत अच्छी खबर है। बिल्लू सिंह साहब और सदफ एलओसी के पार पहुंच गए हैं। अच्छी खबर है साहब। ओपी साहब, दुश्मन के लिए अब गुलरेज सरदर्द बन गया है और वो भी उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। हमारे 2IC सर पर हमला करके कोई बच नहीं सकता। बेशक साहब, ईंट का जवाब पत्थर होना ही चाहिए। साहब, मैं आज सुबह मंदिर गया था। मैंने भगवान से यही मांगा कि हमारा मिशन कामयाब हो। गुड। लो, बारिश भी शुरू हो गई है। आप जरा आराम फरमाइए, फिर थोड़ी देर में प्रोग्राम बनाते हैं आगे का। जी बेहतर। कैप्टन, सिचुएशन बहुत सीरियस है। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस गुलरेज को अब हमारा बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा और उसने कई मुजाहिदीन को अपने साथ मिला लिया है। जनाब, पहले तो ये काम मेजर अहद शाम और मेजर जुल्फिकार किया करते थे। और जनाब, कैप्टन माजिद भी इस मिशन में शामिल थे। मालूम है मुझे, मेजर एहतशाम और जुल्फिकार की वजह से ही हमारा मिशन नाकामयाब हुआ है। तभी तो इतनी क्रिटिकल कंडीशन है। और कैप्टन माजिद, उन्हें तो दुश्मन की आर्मी की पहले से ही बहुत फिक्र लगी रहती थी। जनाब, हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं? जनाब, हम आपका मिशन कामयाब बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। शाबाश। मुझे दुश्मन से टक्कर देने के लिए बहादुर सिपाही चाहिए। आप लोग अपना प्लान तैयार करें कि कैसे उसे जल्द से जल्द खत्म करना है। वो हमारे लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जनाब, पहले तो हम ही उसे ऑर्डर दिया करते थे वारदातें करने के लिए। वो बीते वक्त की बात है कैप्टन, लेकिन अब उसके पर निकल आए हैं। और उसके पर काटने का वक्त आ गया है। जनाब, आप फिक्र मत करिए, हम पूरा प्लान बनाकर आपके आगे पेश करते हैं। मुझे जल्द से जल्द उसे खत्म करने का प्लान चाहिए कैप्टन। वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। जनाब, वो कैसे? आखिर गुलरेज को मारना इतना जरूरी क्यों हो गया है? पहले तो वो हमारे इशारों पे ही चलता था। वो अब बागी हो चुका है। और हाँ, दूसरे ग्रुप्स को पैगाम पहुंचा दो कि ऑर्डर्स तो हमारे ही चलेंगे और हुकूमत भी हमारी होगी। अब मुझे जल्द से जल्द उसकी लाश को देखना है। जी जनाब। आप लोग अपना मिशन शुरू करो। और हाँ, उसके हर लम्हे की मुझे रिपोर्ट चाहिए। अब आप जा सकते हैं। जी जनाब। सर, ये पहले वाला काम करना चाहिए इस नंबर पे। नो, सेकंड वाला पहले। सर, एक तो अपना। हेलो कैप्टन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेलकम।
प्लीज सिट डाउन। कैप्टन पट्टानिया, एक्चुअली मुझे रिपोर्ट मिला था कि आप कैप्टन पीके के बदले में ज्वाइन करने वाला है। यस, एक्चुअली सर कैप्टन पीके भी हमारे सीओ सजवान के साथ ही ट्रेनिंग पर गए हैं। और हम लोग मेजर एसके दत्त का वेट कर रहे हैं। यस सर। मेजर एसके दत्त शाम तक पहुंच जाएंगे। कैप्टन पटानिया, आपने सीओ परमवीर सिंह चौहान के साथ काम किया है ना? यस। आई मीन हाउ इज ही? एक्चुअली सर सुबू सर के कहने का मतलब था कि जो हमारे नए सीओ सर हैं वो कितने स्ट्रिक्ट हैं और डिसिप्लिन को कायम रखने के लिए एक्शन कितनी बार लेते हैं। एग्जैक्टली। आई मीन एज अ सीनियर ऑफिसर हो, उनका मूड कैसे रहता है इन जनरल? हाँ, इन जनरल जी। I'll tell you, he is very tough officer. पूछा जी? Yes. सीओ सर, he is a very tough officer. जो रिजल्ट और सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं। He is very punctual. उनका मानना है कि उनके सभी असाइनमेंट्स टाइम पर पूरे होने चाहिए। नो एक्सक्यूजेस। जी जी। और वो कहते हैं कि जवानों को और ऑफिसर्स को हमेशा रेडी रहना चाहिए। यस सर। गुड। एक्चुअली हमारा सीओ सजवान भी थे ना, वो भी ऐसे ही डिमांड करते थे। ही वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट। हमें राइट क्या रही? सर आप हमेशा ही राइट होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सर सभी सीओ एक जैसे होते हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि सीओ का मतलब ही डिसिप्लिन होता है। सर सीओ सर एक नारियल की तरह है, जो ऊपर से सख्त जरूर है पर अंदर से बिल्कुल नरम है। सीओ सर अपनी पलटन का बहुत ध्यान रखते हैं। I'm very excited to meet our new CEO. सुबह सर, एक्साइटेड तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन साथ में थोड़ा नर्वस भी हूँ। वो जैसे एग्जाम का वाइवा होता है ना, एग्जामिनर रूम के अंदर बैठा होता है और स्टूडेंट की जो बाहर हालत होती है, सेम फीलिंग इधर हो रही है सर। बट यार ये एग्जाम को अपने को पास करना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। अरे आप तो बेकार में नर्वस हो रहे हैं, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सीओ सर अपनी पलटन का बहुत ध्यान रखते हैं। ही इज वेरी गुड ऑफिसर और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनको पसंद करेंगे। होप सो। हाँ जी, यही उम्मीद की जा सकती है जी। ओके कैप्टन, आई थिंक आई शुड लीव नाउ बिकॉज मुझे बाकी ऑफिसर से भी मिलना है। ओके प्लीज। नाइस टू मीट यू सर। बैठो। पूरे घर में चक्कर लगा चुकी और आप यहाँ पे हो। स्वीटहार्ट, यही तो हमारी जिंदगी की एक लग्जरी है। सुबह सुबह जब मेरी ब्यूटीफुल वाइफ एक खूबसूरत स्माइल के साथ हाथ में एक गर्म प्याली चाय के साथ हमें उठाती, चलो, आई चेरिश दिस मोमेंट। एवरी मॉर्निंग आई वेट फॉर इट। जानती हो शीतल, ट्रेनिंग के जमाने में जब सुबह सुबह अलार्म बजता था ना उठाने के लिए हम लोगों को, तो ऐसे लगता था जैसे हमारे सर पर हथौड़े चल रहे हैं। मगर जब आप चाय का प्याला लेकर आती हैं तो साथ में लेकर आती हैं एक नई उमंग और एक नया जोश। ये देखो कितना खूबसूरत है। दुश्मनों ने इसे अशांत कर दिया।
आपको तो राइटर जब पोइट होना चाहिए था। अच्छा, आर्मी ऑफिसर किसने बना दिया? जनाब ये पहला दिन है आपका, सो बी देयर ऑन टाइम। शीतल एक बात बताओ, हमारी शादी को 20 साल हो गए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ। इन 20 सालों में मैं क्या एक दिन भी लेट हो? नहीं नहीं, आई मीन आई एम आस्किंग यू, एक इंस्टेंस है कोई? नहीं, मुझसे पहले जो सीईओ थे ना यहाँ, कर्नल सजवान, उन्होंने यहाँ पर पंक्चुअलिटी की एक परंपरा सेट की थी। यकीन मानो मैं उस परंपरा को बरकरार रखूंगा। और वैसे भी जनाब, जब तक मैं हूं ना तो मैं आपको लेट होने दूंगी और ना ही नंबर सेकंड पे आने दूंगी। चलो कॉफी पियो, कॉफी ठंडी हो रही है। वैसे भी कहते हैं ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। भाई ये तो बिल्कुल ठीक कहा। एक औरत का हाथ। अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि बीवी का हाथ होता है। अभी आप तैयार होते हैं या फिर बताओ सीईओ कौन है? एक बात बताइए, ये चाय मैं यहीं पी लूं या इस चाय को साथ में ले जाऊं? नहीं, जैसा आप कहें, बिकॉज मैम योर विश इज माई कमांड। मैं ले ही जाता हूं, है ना? कितना खूबसूरत है ना, और कितना शांत। मगर दुश्मनों ने इसे अशांत कर दिया। ये देखो, सरहद पार से भेजा गया है। बहुत जोरदार है। 30-40 मीटर तक सब कुछ साफ कर देगा। फना। इंशाअल्लाह। वाह, दिखाइए। मियाँ, ये आपको कहाँ से मिला? मेरा मतलब किसने दिया ये आपको? देखो मियाँ, मुझसे ज्यादा सवाल नहीं करना।